ओके, इस वीडियो में हम आईफोन्स की बेस्ट कैमरा सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बाद आप बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर कर पाओगे। एंड ये सभी सेटिंग्स सारे आईफोन्स के लिए काम करेंगी, तो सारे आईफोन्स यूजर थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि हम सेटिंग्स के साथ साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं आईफोन की इंटरनल कैमरा सेटिंग से, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हमें आईफोन की सेटिंग्स में जाके सर्च कर लेना है कैमरा, एंड इसमें सबसे पहले आपको जाना है फॉर्मेट्स के अंदर। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, पहला हाई एफिशिएंसी, दूसरा मोस्ट कॉम्पेटेबल। तो अगर आप अपने आईफोन का स्टोरेज जबरदस्ती में भरना नहीं चाहते हैं, तो फिर तो आपको हाई एफिशिएंसी सिलेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्वालिटी भी अच्छी आती है एंड आपकी जो फाइल है उसका साइज भी बड़ा नहीं होता। बट अगर आपके पास में अंधाधुंध पैसा है, मतलब अगर आपने 1 TB स्टोरेज वाला वेरिएंट खरीद के रखा है, फिर तो आपको मोस्ट कॉम्पेटेबल पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फाइल्स होती हैं उनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाई एफिशिएंसी। पर मैं ऑलवेज यहाँ पे यूज करता हूँ हाई एफिशिएंसी। अब आ जाते हैं रिकॉर्ड वीडियो के अंदर। इसमें हमें 6 तरह के रेजोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, 720 से 4K तक की क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ की चीजें दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला, स्टोरेज। रेजोल्यूशन के नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज का एक टेबल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि 1 मिनट की वीडियो बनाने में कौन सा फॉर्मेट कितना स्टोरेज घेरता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो मेनली 1080 at 60 FPS पे ही शूट करता हूं, क्योंकि बाद में कई बार जो वीडियो होती है वो स्लो डाउन करनी पड़ जाती है। तो अगर हम स्लो डाउन भी करते हैं तो 60 FPS वाली की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल खराब नहीं होती। वैसे दोनों फॉर्मेट्स की क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो, ये है 1080p एंड ये है 4K क्वालिटी। तो यहाँ की जो चीजें हैं वो आपकी नीड पे डिपेंड करती हैं। दूसरा फैक्टर है कि आप दिन में शूट कर रहे हो या फिर रात में, क्योंकि अगर आप रात में इंडोर लाइटिंग में शूट करोगे तो कितना भी ट्राई कर लो, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है उसमें फ्लिकर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए ये जो शो पैल फॉर्मेट्स दिख रहा है, इसे इनेबल कर लेना है। देन आप देख सकते हो रेजोल्यूशंस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब अगर आपको रात में शूट करना है, खासकर इंडोर वाली लाइटिंग में, तो आप ये पैल फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपकी स्क्रीन में बिल्कुल भी फ्लिकरिंग देखने को नहीं मिलेगी, और जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिन्हें स्मार्टफोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना होता है, उनके साथ में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो हम तो ये पैल वाले मोड को इनेबल कर लेते हैं। नेक्स्ट, HDR। इसे आप इनेबल कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप आईफोन से शूट करके डेटा को विंडोज में ट्रांसफर करते हो। लाइक अगर मैं कंटेंट क्रिएटर की बात करूं, तो अगर आप वीडियो शूट आईफोन से करते हो एंड एडिटिंग करते हो विंडोज के अंदर, लाइक अडोबी का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं हम, तो अगर आप उसमें एडिटिंग करते हो तो जो HDR वाली फाइल है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड हो जाती है, जो आपको मैनुअली जाके सेट करनी पड़ती है। हाँ, अगर आप फाइनल कट यूज करते हो एडिटिंग के लिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट आता है ऑटो FPS। ये वाला खासकर लो लाइट में काम आता है, जहां पे लाइट कम बढ़ होती रहती है। ऐसे में आईफोन जो फ्रेम्स हैं उन्हें ऑप्टिमाइज्ड करके वीडियो क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देता। लेकिन अगर आपको डे लाइट में शूट करना होता है तो फिर तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करने का कोई मतलब नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो है लॉक कैमरा। ये मेनली वीडियोस में ही काम आता है, जहां पे हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस को टिका के रखना होता है। लाइक अगर आपको एक जगह पे फोकस रखना है तो आप फोकस को सेट करके लॉक कर सकते हो। अब अगर एक कदम वापस आओगे तो हमको स्लो मोशन का ऑप्शन दिखाई देगा। अब इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, 120 और 240। इसमें कोई लाइक ट्रिक या फिर कोई सेटिंग नहीं है। जो 120 FPS वाला स्लो मोशन है वो काफी स्मूथ और थोड़ा सा नेचुरल वाली वाइब देता है, लेकिन जो 240 वाला है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। तो आप यहाँ पे लाइक अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब आते हैं प्रिजर्व सेटिंग्स पे। अब प्रिजर्व सेटिंग्स होती क्या है? तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अपने आईफोन में सिनेमैटिक मोड में कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने कैमरा को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने कैमरा को ओपन करूंगा तो मेरा कैमरा सिनेमैटिक मोड पे ही ओपन होगा, मतलब जो चीज मैं कैमरा में जहां छोड़ूंगा वापस में वो चीज मुझे वहीं पे मिलेगी। तो ये चीज लाइक मेरे हिसाब से तो मतलब मेरी जो डेली लाइफ है उसमें तो कहीं पे काम नहीं आती। आप अपनी श्रद्धा अनुसार देख सकते हैं, अगर आपके कहीं काम आ रही है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टीरियो साउंड वाले ऑप्शन को इनेबल करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ना आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब ये जो स्कैन QR कोड है, काफी सारे लोग प्राइवेसी पर्पज से इसे ऑफ करके रखते हैं, मतलब कैमरा उनका गलती से किसी भी QR को स्कैन ना कर पाए इसलिए। लेकिन आप चाहो तो इसे ऑन करके रख सकते हो। उसके नीचे शो डिटेक्ट टेक्स्ट करके एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप आईफोन के फोटो में से किसी भी
भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हो तो आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, क्योंकि इसे इनेबल करने के बाद फोटो में जो टेक्स्ट होते हैं उसे आईफोन काफी अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। अब ये जो ग्रिड वाला ऑप्शन है, इसे अगर आप प्रोफेशनल फोटो या फिर वीडियोस बनाना चाहते हो तो इसे इनेबल करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रोफेशनल फ्रेमिंग करने में आसानी हो जाती है। लाइक सिनेमैटिक वीडियोस हो गई या फिर कोई शॉर्ट फिल्म या फिर मूवी, काफी सारे लोग आईफोन से शूट करते हैं। अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हो तो इसे इनेबल करके रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट लेवल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब अगर आपकी जो फोटोज हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, लाइक कभी आपकी जो शक्ल है ऐसी हो जाती है, कभी ऐसी हो जाती है, तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन को अभी इनेबल कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद में आपका जो कैमरा है या फिर कहूँ तो स्क्रीन है, वहां पे आपको एक लाइक लेवल देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो आईफोन है अभी सीधे फोटो खींच रहा है या फिर टेढ़े फोटो खींच रहा है। उसके बाद ये प्रायोरिटाइज फास्टिंग फोटोज को भी इनेबल कर सकते हो। इससे आप कितना भी फास्ट फोटोज कैप्चर कर लो, आपका जो आईफोन है जरा सा भी लैग या फिर हैंग नहीं होगा। तो ये तो सारी बातें हैं आईफोन 11, 12, 13, 14 की, लेकिन जो आईफोन 15 है उसमें हमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स दी गई हैं, लाइक ये जो एप्पल प्रो रो रेजोल्यूशन एंड एप्पल प्रोरेस, इन तीनों ऑप्शंस को ऑन कर देना है। रेजोल्यूशंस में जाने के बाद 12 की जगह 48 मेगापिक्सल कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सिर्फ 48 मेगापिक्सल की वजह से आईफोन 15 लिया है तो फिर तो 48 मेगापिक्सल सिलेक्ट करके रखना चाहिए। स्टोरेज का देखा जाएगा। तो ये तो थी सारी इनबिल्ट सेटिंग्स। अब अगर कुछ प्रैक्टिकल चीजों की बात करूं तो लाइक पोर्ट्रेट्स के अंदर आपको काफी सारे लाइटिंग इफेक्ट्स मिल जाते हैं, आप यहां से चेंज कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड के ब्लरिंग के साथ में खेलना है तो ये अपर राइट कॉर्नर में F वाला साइन मिल रहा है, इस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड में कितनी ब्लरिंग चाहिए। दूसरा आता है एस्पेक्ट रेशियो। लाइक अगर आप कैमरा के अंदर जाके थोड़ा सा स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे 4:3 एंड 16:9 देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत काम की चीज है। लाइक अगर आप 4:3 पे फोटो कैप्चर करते हो तो कुछ इस तरह की फोटो देखने को मिलेगी, एंड 16:9 पे करते हो तो आपको कुछ इस तरह की फोटो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको एक चीज नोटिस जरूर हो जाएगी कि जो 16:9 वाली फोटो है उसे क्रॉप कर दिया है 4:3 में से। एंड जो दूसरा सबसे बड़ा फर्क है वो ये कि अगर आप 16:9 वाले की जो डिटेल्स देखोगे उसमें जो फोटो कैप्चर हुआ है वो हुआ है 9 मेगापिक्सल से। वहीं पे अगर आप 4:3 वाली की डिटेल्स देखोगे तो वहां पे 12 मेगापिक्सल आपको शो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 4:3 में ही फोटो कैप्चर करनी चाहिए, क्योंकि 16:9 में जो क्वालिटी है हल्की सी डाउन हो जाती है। तो ये थी कुछ परफेक्ट सेटिंग्स फॉर आईफोन कैमरा। मेरे हिसाब से हर किसी को ट्राई करके देखना चाहिए। अच्छा, किस किस ने आईफोन को सिर्फ फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए खरीदा है, कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर आपको 9 साल पुराने आईफोन का रिव्यू चाहिए तो आप इसे देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब जरूर कर देना।